नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में हिंसा और पथराव की घटना के एक दिन बाद शनिवार को साजिश का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी समेत 36 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जफर समेत मुख्य 4 साजिशकर्ताओं को क्राइम ब्रांच ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित एक मकान से दबोचा। इस दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से कई महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं। पुलिस अब इनका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई सेलिंग का तलाशने में जुटी है। पुलिस के अनुसार अब तक 1500 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने चेतावनी दी है कि इसमें शामिल होने पर लोगों पर कठोर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्ति को जब्त या ध्वस्त कर दिया जाएगा। दरअसल बीजेपी की प्रवक्ता अनुपुर शर्मा ने हाल ही में टीवी पर एक कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जब एक समुदाय के लोगों ने जबरन दुकानें बंद कराने का प्रयास किया तो परेड, नई सड़क और यतीम खाना इलाकों में झड़प हुई। कानपुर पुलिस आयुक्त ने कहा कि उन्होंने मुख्य आरोपी जफर हाशमी की पृष्ठभूमि की जांच की है। इधर उत्तर प्रदेश के एमएलसी और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने दावा किया है कि कानपुर में हुई हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में रहने के दौरान अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह पूर्व नियोजित घटना है। मोहसिन रजा ने कहा कि दंगों के पीछे राजनीतिक एजेंडा देखा जा सकता है, जो जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य आरोपी व्यक्ति के पीएफआई और सिमी से कनेक्शन की जांच की जानी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें फंडिंग कहां से मिली। वहीं कानपुर के काजी प्रमुख मौलाना अब्दुल कद्दूस कादी ने आरोप लगाया कि हिंसा की शुरुआत दूसरे समुदाय ने की थी और उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी नेता अनुपुर शर्मा का बयान हमारे मुस्लिम समुदाय के लिए असहनीय था। हम पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे कि एक तरफा कार्रवाई न की जाए। अन्य समुदाय के लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए जिन्होंने हिंसा शुरू की। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सुरक्षा एजेंसियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने फौरी तौर पर वहां पर कार्रवाई करके स्थिति को नॉर्मल किया, शांति व्यवस्था को बहाल किया। लेकिन जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं, ये एक साजिश का, बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और राष्ट्रपति जी सब मौजूद थे और एक जनकल्याणी योजना को लेकर लोगों में उत्साह था कि और उस उत्साह को आगे बढ़ाने का काम कि गांव तक किस तरह से आज विकास पहुंच रहा है, गांव कैसे संपन्न हो रहे हैं, शहर कैसे संपन्न हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार कैसे सर्जित हो रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम को लेकर 80,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुई। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि शायद ये चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं कि कैसे न्यायपूर्ण सरकार चल रही है, कैसे कानून का राज स्थापित है, कैसे जन कल्याणी योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है, कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। ये चीज लोगों को भा नहीं रही है। इसलिए वो लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं या जो संप्रदायवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग हैं या राजनीति करने वाले लोग हैं या पॉलिटिकल विरोधी पार्टियों के साथ जिनको संरक्षण मिला हुआ है, जो उनके समर्थक या उनके सदस्य हैं, ये उनके द्वारा किया गया कृत्य है जिसका नाम आ रहा है। वो पहले भी, पूर्व में भी उस तरह की हरकतें उसने वहां पर की हैं सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के लिए, क्योंकि पिछली सरकारें और रही होंगी। ये आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ सबको एक समान देखा जाता है और सबको न्याय देने का हमारा जो प्राथमिकता है, हम प्रतिबद्ध हैं। जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार उनको पकड़ धकड़ कर रही हैं और बड़ा खुलासा भी हम करेंगे। देखिए, अगर कोई भी गुनहगार है तो गुनाह कोर्ट तय करता है और हमारे वहाँ एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो भी प्रावधान है उसे सजा भी मिलती है। क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस के भी कुछ सिद्धांत है। सरकार, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशरी, ये 3 अलग अलग पहलू है। अगर जुडिशरी का काम माने मैं ही तय कर लूँ कि आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा, फिर आप निर्दोष कल को पाए जाओगे, या पॉलिटिकल वेंडेटा से किसी के ऊपर आप चला लो बुलडोजर, तो ये सरकारों को हाँ ज़रूर कोर्ट में प्लीड करना चाहिए और कोर्ट सजा देती है कि बुलडोजर चलाओ
किसी गुनह करने वाले का ना मजहब होता है, न जात होती है, ना प्रांत होती है। गुनहगार गुनहगार होता है। कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, पर सजा देने के लिए हमारे संविधान के प्रावधान को तोड़ के अगर सभी सरकारें ये करने लगेगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर या लोकतंत्र वो तो थे ही पहले डिक्टेटर्स। वो तय कर लेते थे कि इसको उड़ा दूं तो उड़ा दो, इसको तोड़ दूं तो तोड़ दूं, इसको बड़ा कर दूं तो बड़ा कर दूं। वो डिक्टेटरशिप में होता है। लोकतंत्र में अदालतों का काम अदालतों को करने देना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर में हिंसा और पथराव की घटना के एक दिन बाद शनिवार को साजिश का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी गिरफ्तार किया है और इसी के साथ 36 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामले में अभी तक 3 एफआईआर दर्ज हुई है और 36 आरोपी जो है उनको आरोपी बनाया गया है। अब देखना होगा कि इसमें कितने गुनहगार निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई, ये हिंसा हुई और बताया जा रहा है कि बीजेपी की प्रवक्ता थी जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर अलग अलग टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जो मुस्लिम समुदाय के लिए असहनीय थी। ये खुद उनके मौलाना ने कहा और इसी को लेकर ये जो हिंसा है वो भड़की। जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा भड़की और उसके बाद वहां पर कानून व्यवस्था को हालांकि अभी दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह है कि जब ये हिंसा हुई उस समय कानपुर में ही मौजूद थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ। तीनों बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इस तरीके की वहां पर घटना हुई। और इसी के साथ ये भी बता दें कि आज भी वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी जा रहे हैं और वहां पर मगहर में वो जाएंगे और वहां जाकर श्रद्धांजलि वो अर्पित करेंगे। और इसी को लेकर आज भी ये दिन काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि जो तरीके से कानपुर की हिंसा भड़की उसके बाद अलग अलग तरीके से समुदाय विशेष भी इस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और टिप्पणी इस तरीके की कर रहे हैं कि जैसे अगर कांग्रेस को सुने तो कांग्रेस ये कह रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अदालतों का काम अदालतों को करने देना चाहिए। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज कसा है। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और बीजेपी सरकार, आपको बता दें कि पीएफआई कनेक्शन के साथ पुलिस प्रशासन को कहा गया है जांच के लिए और इसी के साथ बुलडोजर कार्रवाई बीजेपी सरकार करने जा रही है। जिन भी आरोपियों को पाया जाएगा, जो आरोपी पाए जाएंगे, उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा, संपत्ति को उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। तो जिस तरीके से कानपुर में ये हिंसा हुई उसके बाद लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और इसको लेकर वाद विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, आदित्य त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सुरेंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं राहुल आनंद जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से संपत्ति को कुर्क करने का ये मामला है, संपत्ति पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो भी आरोपी पकड़े जाएंगे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तो ये जो कार्रवाई है उसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी विपक्ष कहीं ना कहीं आपके खिलाफ हो रहा है। देखिए मुस्कान जी, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सुरक्षा बलों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने समय रहते एक बड़ी घटना को अंजाम होने से रोक लिया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी की प्रवक्ता को लेकर जो कटाक्ष की जा रही है उनका एक कभी विश्लेषण सुना जाए, और मैं अपने साथ उपस्थित जो पैनल में जो कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता बैठे हैं मैं उनसे भी निवेदन और आग्रह करूंगा कि आप इसको सुन लीजिए। उन्होंने फैक्ट ही बात कही थी, लेकिन है क्या कि जब से ये ज्ञानवापी मंदिर हो गया या अयोध्या हो गया या अन्य बहुत सारे कारण, जिसमें 370 की बात कर लें या 35A की बात कर लें, तब से लगातार इनका जो प्रेम है, इनका जो विपक्ष हमारा है, जो विपक्ष का जो अल्पसंख्यक प्रेम है, जिसको मैं बार बार भस्मासुर कहता हूं, जिसको शिवजी ने आशीर्वाद तो जरूर दिया था, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि वक्त ऐसा भी आएगा कि जब वो खुद को जलाने लगेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो बहुपालक बन रहे हैं उनके, ये कहीं ना कहीं भस्मासुर को ही पाल के रख रहे हैं। तीसरी बात मैं बता दूं
कि जो ये कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर कांग्रेस के लोग और सपा के लोग, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब सपा की सरकार थी तो एक घटना घटी थी जिसमें कमलेश तिवारी, आपको याद होंगे, जिनके ऊपर एनएसए का एक्ट लगाकर उनको जेल सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया गया था, कहा कि ये धाराएं गलत चलाई गई हैं और बाद में उनकी हत्या कर दी। देखिए, हमारे देश में एक सबसे बड़ी विडंबना जो है वो है कि 80% जहां लोग रहते हैं, 20% लोग उसको डराते हैं और डर मारते हैं। और डर कौन रहा है? डर कौन रहा है? तो वही 20% अल्पसंख्यक। वो 20% अल्पसंख्यक जब सीसीटीवी फुटेज आता है तो उसमें वो दंगाई का रूप लेकर सामने आते हैं। और डर कौन रहा है? वही अल्पसंख्यक। मार किसको रहे हैं? बहुसंख्यक को। और अभी की मैं बता दूं, जब ये लगातार जो हमले होते आए हैं, आप करौली की बात कर लीजिए, खरगौन की बात कर लीजिए, जहांगीरपुरी की बात कर लीजिए, ये सब औरंगजेब के समय की घटना नहीं है। ये घटना अभी घटी है और इसको शह कौन दे रहा है? हमारा यही विपक्ष दे रहा है। और और कांग्रेस की तो ऐसी प्रतिक्रिया और इनका तो हिस्ट्री ही रहा है कि ये इस आतंकवादियों को अफजल गुरु जी कहते हैं और इशरत जहां को बेटी करके संबोधन करते हैं। और भटका हुआ, जब होटल ताज में जब हमला होता है तो भटका हुआ नौजवान कहकर संबोधित करते हैं। तो ये तो पहले से ही पाल रहे हैं, जो मैंने पूर्व में इसकी टिप्पणी की थी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो बड़ा क्लियर है। देखिए क्या है त्रिपाठी भाई, जब मैं बोलता हूं तो थोड़ी मिर्ची लगती है, क्योंकि मैं स्पष्ट और तीखे बातें बोलता हूं, इसलिए पानी जरूर रखिएगा। आपको गर्मी भी लग रही थी, लाइन कटी हुई थी। और ये जो बाबा का जो बुलडोजर है, ये बाबा का बुलडोजर निश्चय ही तोड़ देना चाहिए उन सारे आपराधिक घटना को जो अंजाम दे रहे हैं। उनके सारे घरों को, संपत्ति को सीज करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश रचने का काम किया गया था। और जिसके तहत जब आपके भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पहले व्यक्ति, राष्ट्रपति और आपके प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जब एक स्थान पर रहता है, वहां इस प्रकार की अगर घटना घटती है तो निश्चय ही ये प्री प्लान किया हुआ है। और ठीक है, और इसको शह देने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी साहब। धन्यवाद मुस्कान जी समय देने के लिए, और राहुल जी से भी धन्यवाद कि आपने बोलना बंद किया उस समय। देखिए, जब बीजेपी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं और बातें बहुत है इनके पास। क्या कहा था? उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाएंगे, खुलेआम दंगे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 20 किलोमीटर दूर पे है, राष्ट्रपति जी 20 किलोमीटर दूर पे है और मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश के वहां मौजूद है। और इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेल हुआ कि राज्य इकाई को नहीं सूचना है, केंद्र इकाई को नहीं सूचना है। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं कहते कि योगी आदित्यनाथ से कहना मैं जिंदा वापस लौट आया। 20 किलोमीटर दूर हिंसा हो रही थी, कुछ भी हो सकता था। राजनीति करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीख। हालांकि जो दंगाई है, जिन्होंने ये दंगा किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नुपुर शर्मा के भी ऊपर होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोला और उनके ऊपर अगर समय रहते कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज ये हिंसा का मौका ही नहीं लगता। और ये हिंसा हुई क्यों? ये हिंसा इसलिए हुई, पुलिस ने उनको अनुमति ही नहीं दी विरोध करने की। लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, दुकानें बंद करवा रहे थे, दो समुदाय में लड़ाई हुई। एक समुदाय के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, मुस्लिम चिल्ला के, अल्पसंख्यक चिल्ला के। आप बताइए, मोहसिन रजा जी आके बड़ी बड़ी बात करते, वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? अभी हमारे साथी बोल रहे थे अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया जाता है, अल्पसंख्यकों को ये किया जाता है, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? और मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि एक अजमल कसाब को हमने पकड़ा था और पूरे विश्व में पाकिस्तान को नंगा करके पूरे विश्व के सामने खड़ा कर दिया था कि देखो तुम्हारी करतूत क्या है। हमने उसको ह्यूमन राइट्स के तहत रखा और पूरे विश्व में पाकिस्तान को बेनकाब किया। आप क्या करते हो? आप आतंकवादियों को वहां पहुंचाने जाते हो पाकिस्तान। आप उनके साथ मिलकर आप कहते हो पाकिस्तान की जांच एजेंसी हिंदुस्तान आए और जांच करे। पहले तो आपको सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर इतनी बड़ी घटना घटी है तो ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। टोटल उत्तर प्रदेश सरकार को मैं फेल मानता हूं, साथ ही केंद्र सरकार को भी, क्योंकि जहां राष्ट्रपति और
प्रधानमंत्री आ रहे थे, वहां पर केंद्र सरकार को पूरा पूरा चार्ज मिलता है सिक्योरिटी के मामले में। लेकिन आज हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारा कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है और हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया। जो पुलिस के लोगों ने लाठियां बरसाई हैं, उसमें कोई गलत काम नहीं है। अगर कोई दंगा करने सड़क पे उतरता है तो अच्छे से उनको लाठियों से कूटा जाए, उनके नाम को सामने लाया जाए, कौन है ये दंगाई, कौन दंगा करना चाहते हैं। जब कोई मामला होता है तो ये सीधे उसको जोड़ते हैं विदेशी फंडिंग। लेकिन ये 8 साल की सरकार हो गई, अभी तक कुछ साबित करने में नाकाम है। कुछ भी ये साबित नहीं कर पाए कि किसी पॉइंट को ये साबित करें, किसी को ये दोषी करार करें। लेकिन बोलने को कह दो, बड़ी बड़ी बात है भाजपा के पास। आज देश जल रहा है, आज नफरत को परोसा जा रहा है, नफरत को फैलाया जा रहा है, आज देश हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। जिस देश को हमने विकास के रास्ते पे लाया था, आज विकास दर गिरते जा रहा है और बीजेपी अभी भी उसी राम राज के नाम पर दंगा कराने में मस्त है। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ त्रिपाठी साहब, एक बार फिर से आपके पास। सुरेंद्र सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया इसी मामले पर मैं चाहूंगी आपसे। धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और देखिए, जो ये विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर भी कोई मामला घटता है वहां पर ये पीएफआई यानी कि विदेशी फंडिंग का नाम कर देते हैं। पिछले दिनों जब किसान आंदोलन 1.5 साल चला और दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे रहे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चीख चीख करके खालिस्तानी फंडिंग, विदेशी फंडिंग, कनाडा से फंडिंग, पाकिस्तान से फंडिंग, दुनिया भर की फंडिंग से उस पवित्र किसान, महान किसान आंदोलन को, पवित्र किसान आंदोलन को जोड़ा। और बाद में उन फंडिंग वाले लोगों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी भी मांग लेते हैं। ये पहले फंडिंग कहते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। किसी में इनकी फंडिंग ठीक नहीं होती। देखिए, जैसे अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कहा, मैं वही बात दोहराऊंगा कि पंजाब के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान जाते हैं, किसान वहां पर उनका विरोध करते हैं, कोई रास्ता नहीं रोकता, कुछ भी नहीं रोकता। वो पता नहीं कैसे उनकी गाड़ी रुकी, क्या नहीं रुकी। और भाजपा वालों ने चीख चीख करके कहा कि चन्नी सरकार से जो इंटरनल पॉलिसी है वो फेल है, उनका जो वहाँ का सिस्टम है वो बिल्कुल फेल है, उनकी जो प्रधानमंत्री के साथ में अनहोनी घटना घट जाती, प्रधानमंत्री के साथ ये हो जाता, प्रधानमंत्री। कितने भाजपा वाले सीखे और प्रधानमंत्री की भटिंडा में जाकर के कहते हैं कि कह देना अपने मुख्यमंत्री से कि मैं पट करके आ गया। तो अब ये जो कानपुर के अंदर फेलियर प्रोग्राम हुआ है गवर्नमेंट का, जिसमें राष्ट्रपति जी भी मौजूद है, प्रधानमंत्री भी मौजूद है, उप मुख्यमंत्री भी मौजूद है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कह देना योगी जी को कि मैं जिंदा बच करके आ गया। और ये क्यों नहीं सीख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका सारा सिस्टम ही फेल है। दूसरा नंबर, जो ये फंडिंग की बात कह रहे हैं और जो भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि बुलडोजर चलेगा, अरे भैया बुलडोजर देख करके चलाओ। बुलडोजर एक पक्ष में चलाते हो, टेनी मिश्रा के घर पे बुलडोजर कब चलाएंगे आप मुझे जवाब दीजिए। टेनी मिश्रा के घर पे कब चलेगा, जिसके बेटे जिन्होंने जो भरी सभा में पहले किसानों को धमकी देता है कुछ दिन पहले कि सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधार दूंगा, उसके बाद उसका बेटा निर्दोष किसानों को पर थार गाड़ी से कुचल देता है, किसानों पर गोलियां चलाई जाती है, सरकार उसके बेटे को छोड़ देती है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट पैरवी नहीं करती। मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो दोबारा से उसके बेटे को पकड़ के जेल पे डाला। और वो दोषी गृह मंत्री जो किसानों को सुधर जाने की धमकी दे रहा है, इनके सिस्टम के अंदर गृह राज्य मंत्री के रूप में आज भी बैठा है। जो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर, टेनी मिश्रा के घर पे बुलडोजर चलाओ, हाथरस की बेटी को सैनिटाइजर डाल करके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिंदा जला दिया प्रूफ खत्म करने के चक्कर में। उन हाथरस के दोषियों पे जेल डालना अलग बात है, उसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा भैया। या जो कानपुर के अंदर होटल में, कानपुर के गोरखपुर में हत्या हो जाती है व्यापारी की कानपुर में, तो उस व्यापारी की मनीष के हत्यारों के घर पे कब बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलाओ, मगर बुलडोजर पक्षपात में मत चलाओ। अगर आपको बुलडोजर ही चलाना है तो न्यायपालिका बंद करा दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को घर पे भेज दो, जिसको जजों का काम बुलडोजर ही कर लेगा। ये फंडिंग से जोड़ते हैं। टेनी मिश्रा ने जो निर्दोष किसानों को मारा,
टेली मिश्रा पे कहाँ से फंडिंग आई थी, आप मुझे बताइए। देखिए, दंगा जो मुस्कान, 1 मिनट में और दूंगा, दंगा जो कानपुर में हुआ वो बहुत ही गंदा काम हुआ है। एक उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश में कलंक रूपी काम हुआ है। दंगाई चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, दोनों पक्ष के दंगाइयों को बख्शा नहीं जाए। मगर सबसे पहले ये रासुका लगा है नूपुर पे, जिसके बयान के कारण आज कानपुर ठीक जल है गया। सुरेंद्र सिंह जी, लौटूंगे मैं एक बार फिर से आपके पास। राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। लौटूंगी सुरेंद्र सिंह जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ एक बार फिर से। हाँ, पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, आ रही हूँ मैं एक बार फिर से आपके पास। राहुल आनंद जी, शुरुआती कमेंट में आपने कहा जिस तरीके से कि ये सारे सुनियोजित, पहले से पूर्व नियोजित थी पूरी जो घटना हुई, उस पर मैं आपका स्टार्टिंग कमेंट था इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर ये घटना पहले से पूर्व नियोजित थी तो भी ये तो सरकार का फेलियर कहीं ना कहीं हुआ। विपक्ष तो आपसे बिल्कुल सही मांग कर रहा है। ये अगर पहले से वहां पर देखिए, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, महामहिम वहां पर मौजूद हैं, सूबे के मुखिया वहां पर मौजूद हैं, तीन सबसे बड़े नेता बीजेपी के वहां पर मौजूद हैं, तो इस तरीके का फेलियर कैसे हो सकता है? देखिए मुस्कान जी, जब से हमारे देश के अंदर हिंदुओं को, जब से हिंदुत्व का ताकत की पहचान हुई शुरू हुई है, तब से ये लोग जो हैं, खास करके जो अल्पसंख्यक, जो कि है नहीं, प्रस्ताव के संविधान की प्रस्तावना ही में ही कांग्रेस के साथी से ही पूछ लीजिए कि अल्पसंख्यकों की क्या परिभाषा दी गई है। जब संविधान की प्रस्तावना परिभाषा दी गई है, जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी तो उस समय कहा गया था कि मैं भारत और भारत के लोग कहीं भी उसमें कहीं भी अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जो कहा कि सिस्टम का फेल्योर है, ये पूर्व नियोजित तरीके थी, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। इसलिए कहूंगा कि जब अयोध्या हुआ उस समय जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया जा रहा था, ये लोग जो चैनल पे बैठकर ही खुद इस चीज को कहते हैं, यही तो बसपा को पाल रखे हैं, जो ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। बॉलीवुड के 2 महान नहीं, अगर इस तरीके की घटना होती है राहुल आनंद साहब, सुनिए, अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो ये तो आपको देखना चाहिए ना। अगर वहां पर केंद्र सरकार की भी सुरक्षा थी, सुनिए, केंद्र सरकार की भी सुरक्षा थी और यूपी सरकार की भी वहां पर सुरक्षा थी, आखिर कैसे कोई भी समुदाय आकर इस तरीके से पत्थरबाजी कर सकता है? या कोई भी समुदाय नहीं, कोई भी हो। मुस्कान जी मैं बता रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। बॉलीवुड के 2 जोकर, मैं जोकर ही कहता हूँ उनको, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब उनकी फिल्में देखा करता था, अब नहीं। और ये जो 2 महान जोकर हैं, ये जीते हमारे यहाँ हैं, और 80 से 90% दर्शक हिंदू ही होते हैं जो उनको हीरो बना रखे हैं आज के समय में। लेकिन वो डरते क्यों हैं? ये कहकर नसरुद्दीन शाह क्या कहते हैं कि मुझे और मेरे बच्चों के लिए डर लगता है। लेकिन जो अभी थोड़ा देर पहले सपा के एक मेरे भाई कह रहे थे कि उस पवित्र आंदोलन को आंदोलन को किस प्रकार से कटाक्ष किया गया, तो मैं इनको बता दूं कि उसमें क्या आतंकी भिंडे वाली की फोटो नहीं थी? क्या उसमें खालिस्तानी समर्थक नहीं थे? क्या उस वक्त उस पवित्रता को लांछित नहीं किया जा सकता था जब लाल किले पर चढ़कर एक विशेष धर्म का झंडा फहराने की कोशिश की जा रही थी? यही नहीं, उस आंदोलन के अंदर जो महिलाओं की बलात्कार हो रही थी, क्या वो पवित्रता को भंग नहीं करता है? मैं और बताता हूँ, रुकिए, आप सवाल दीजिएगा त्रिपाठी जी, आप जवाब दीजिएगा। मैं और बता दूं कि जो ये टीवी पे बैठकर जो अल्पसंख्यकों का बचाव करते हैं, यही तो चाहते हैं वो मुसलमान, यही तो वो चाहते हैं जो ये पूरा संदेश को करते हैं, ये कहकर कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है, उनको संरक्षण मिले। और अगर ये सही है तो कश्मीर के अंदर जो अभी टारगेटेड किलिंग हो रही है, जो ऑपरेशन रेड वेव चल रहा है, इनकी बोलती क्यों बंद हो गई है? इन्होंने सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? क्या राहुल गांधी ने एक ट्वीट क्यों नहीं की? यही छोड़िए, सपा के प्रमुख की मैं बात कर लेता हूं। जब कर सेवकों पे गोली चलाई गई थी तो उन्होंने कहा था खुले मन से कि मैंने हिंदू कर सेवकों पे गोली चला दी। किसको खुश करने के लिए कहा था? किसको खुश करने के लिए कहा था? यही नहीं, जब आपराधिक घटनाएं घटी, जब एक महिला के साथ बलात्कार हुआ तो इन्होंने कहा था कि लड़कों से इस प्रकार की गलती हो सकती है। तो हमारे समाज के अंदर लड़का लड़कियों को जब एक दर्जा दिया जाता है और आप ही इसको बढ़ावा देते हैं और आप ही इस पे अंकुश लगाने में फेल्योर होते हैं, तो मैं कहूंगा, और जो ये एक बात और कह रहे थे, हिंदुओं की बात कर रहे थे, मैं यही बात कहता हूं, ये टेमी मिश्रा को बात कर रहे थे, लेकिन इनको मैं बता दूं कि उनका लड़का आरोपित हुआ है और सलाखों के पीछे, उसका नाम आशीष मिश्रा है और वो सलाखों के पीछे है और उसके ऊपर आपराधिक दंड साबित हो चुके हैं, वो सलाखों के पीछे है। मैं और आ रहा हूँ, मैं और बोल रहा हूँ, केंद्रीय जांच एजेंसी की बात है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों की बात है तो मैं बिल्कुल धन्यवाद। ठीक है आनंद साहब, त्रिपाठी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मुझे ये खत्म कर लीजिए,
जल्दी से अपनी बात रखिए। खत्म कर लीजिए ताकि मैं इनका प्रश्न का उत्तर दे दूं। जी, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये बड़ा और विकराल रूप ले सकता था। अगर उसको किसी ने समय रहते कंट्रोल कर लिया तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो चाहते ही हैं इस प्रकार की घटना घटे ताकि इनको राजनीति करने का मौका मिले। ठीक है, समय रहते तो खैर किसान आंदोलन को भी नहीं रोका गया था। 1 साल से ऊपर वो किसान आंदोलन चला। ये खैर इस बारे में बात भी फिर कभी करेंगे क्योंकि मुद्दा अभी ये नहीं है। त्रिपाठी साहब। अगर इन्होंने तिकुनिया कांड के बारे में छेड़ ही दिया है साथी प्रवक्ता ने, राहुल जी ने, तो मैं इनको बताना चाहूंगा अभी हाल ही में परसों जो जसदीप गवाह थे उनके ऊपर भी गोलियां चली और जब तक ये केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, मेरा मानना है कि ये निष्पक्ष जांच तो नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस उनके दबाव में है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो आप ये मत बताइए कि आपकी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। अगर अच्छा काम कर रही होती तो आज वो जो जसदीप गवाह उनके ऊपर गोलियां चलाने की हिम्मत किसी की नहीं होती योगी राज में। ठीक है, चलिए मुद्दे पर वापस आते क्योंकि हैं। योगी राज में ही चल रही है तो आपको उसके लिए जरा सा भी चिंता नहीं। और आपने कश्मीरी पंडितों की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने फिर से कश्मीरी पंडितों की बात की, क्योंकि आपको तब याद आता है कि आपको पिक्चर केवल कश्मीर फाइल्स याद आती है, लेकिन आज जो 4000 कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है उस पर आपके लिए आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप कहते विपक्ष हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है। आपको मैं याद दिला दूं, वहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के लोकल एलजी के पास 5 बार जाके मिल चुके हैं। जो हमारी वहां राष्ट्रीय प्रभारी हैं 3 बार उन्होंने मुलाकात की। आपको जानकारी नहीं है त्रिपाठी साहब, मुद्दे पर वापस आइए। ठीक है, मुद्दा अगर मैं फिर से वही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि मैं जिंदा लौट आया उस समय जब उन्होंने कहा था। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो ये लोकल इंटेलिजेंस फेल्यूअर है उत्तर प्रदेश सरकार का और ये केंद्र सरकार का भी इंटेलिजेंस फेल्यूअर। ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी। मैं मुद्दे पे मुस्कान बात करूंगा, मगर जो भाजपा के हमारे साथी है मैं उनको बता दूं, जो ये लाल किले की घटना कर रही थी वो भी प्रधानमंत्री और दिल्ली केंद्र सरकार की बहुत बड़ा वह भी फेलियर था। जानबूझ करके एक व्यक्ति जो अब दुनिया में नहीं है पहले प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करता है, उनसे मिलता है, मिलने के बाद वो जो भीड़ थी भीड़ को लाल किले की तरफ ले जाता है। अरे लाल किले जैसी चीज को आपने उस दिन खुला कैसे छोड़ दिया भाई? लाल किले पे इतनी भीड़ कैसे पहुंच गए? आप सिखों का जेनोसाइड कराना चाह रहे थे, आपने इसीलिए लाल किले को, जो ये मान्यवर बार बार अल्पसंख्यक कह रहे हैं, तो पहले ये क्लियर करे कि माइनॉरिटी में क्या ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है या उसमें सिख समुदाय, जैन समुदाय, पारसी समुदाय, बौद्ध समुदाय, ये सब अल्पसंख्यक आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मुसलमानों के साथ साथ ये पूरे अल्पसंख्यकों को लपेट रहे हैं। दूसरी ये जो भिंडरा वाले की फोटो की बात कर रहे हैं, तो मान्यवर भिंडरा वाले की फोटो की तो बात छोड़िए, आप गोडसे की फोटो रखते हैं, आप गोडसे को महान नायक बताते हैं, तो आप पहले गोडसे को आतंकवादी कहना शुरू करिए। दूसरा नंबर में मुद्दे के ऊपर आ रहा हूँ कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश की पुलिस का फेलियर है। रासुका उन पे लग रही है, दंगाइयों पे, उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। सबसे पहले नूपुर के घर पे बुलडोजर चले और उत्तर प्रदेश की जो इंटरनल पॉलिसी के जो अधिकारी थे, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनके अधिकारी थे, उन पे कार्रवाई करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की धरोहर थे, राष्ट्रपति देश की धरोहर थी। वो कौन से पुलिसकर्मी थे जो मिले हुए थे प्रधानमंत्री जी के साथ या राष्ट्रपति जी के साथ घटना घटवाना चाह रहे थे? उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब तक इन लोगों ने क्या कार्रवाई की? नूपुर के खिलाफ इन लोगों ने क्या कार्रवाई की? और देखिए जो इन्होंने 1500-1000 अननोन बंदों को इन्वॉल्वमेंट किया है मुकदमे के अंदर, तो मुस्कान जी मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अज्ञात के रूप में किसी निर्दोष का ये शोषण ना करे। जो दंगा करने वाला है वो बख्शा नहीं जाए, दोनों पक्षों में, ये नहीं एक पक्ष के ऊपर। ये माइनॉरिटी की बात कर रहा है, अल्पसंख्यक, क्योंकि ये तो अल्पसंख्यक में तो सिख भी है, अल्पसंख्यक में तो जैन भी है, अल्पसंख्यक में तो बौद्ध भी है, अल्पसंख्यक में तो पारसी भी है। तो पहले ये श्रीमान क्लियर करे क्या ये मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं या टोटल माइनॉरिटी को बना रहे हैं? क्योंकि बहुसंख्यक, और मैं बता देना चाहता हूँ श्रीमान, अल्पसंख्यक समूह अगर चंद्रशेखर आजाद जी की कुर्बानी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी है, तो अशफाक उल्लाह खां को आप भूल नहीं सकते।
अब्दुल हमीद को आप भूल नहीं सकते, और अब अल्पसंख्यक समुदाय आप ले आए हो, सिखों को भी साथ में लपेट रहे हो, तो भगत सिंह की कुर्बानी को आप भूल नहीं सकते, उधम सिंह की कुर्बानी को आप भूल नहीं सकते। ये सब अल्पसंख्यक समुदाय के ही क्रांतिकारी थे। आप कैसे ठेकेदारी कर रहे हैं कि आप इन्हें देश आजाद करा दिया। हिंदू धर्म महान है, मैं उस हिंदू धर्म को बुरा नहीं कह सकता, बहुसंख्यक धर्म को। जिस हिंदू धर्म को बचाने के लिए मेरे गुरु तेग बहादुर ने सर कटाया, जिस हिंदू धर्म को बचाने के लिए मेरे गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बेटे चलिए ठीक है, मैं आ रही हूँ सुरेंद्र सिंह जी एक बार फिर से आपके पास। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बात कानपुर की कर रहे थे, जहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद अब बीच में बुलडोजर कार्रवाई भी आ रही है और इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है, अब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अदालत का काम अदालत को करने दीजिए, जो आरोपी होगा उनको अदालत सजा देगी, तो आखिर ये बुलडोजर का काम इसमें क्यों? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि हमारे देश के अंदर जो अतिक्रमण है वो बुलडोजर के ही सहारे हटाई जा सकती है। जो हमारे देश के जो उद्दंडता का जो व्यवहार कर रहे हैं उसको बुलडोजर के समान ही हटाई जा सकती है। और मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने दोनों भाइयों को, वो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बुलडोजर जो है उसको 2 तरह से देखने की आवश्यकता है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए वो गलत प्रतीक होगा, लेकिन अगर जो तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, जो सेकुलरिज्म पंथी, जो लिबरलाइजेशन बनने का जो कोशिश करते हैं, उसकी इमारत को धराशायी करने के लिए ये बुलडोजर आती है। तो बुलडोजर को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तथ्य मैंने बता दी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हट के, क्योंकि थोड़ी देर पहले सपा के भाई ने एक बात कही जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों का उदाहरण दिया। मैं आपके उदाहरण से बिल्कुल सहमति रखता हूँ, शायद आप मेरी बातों से सहमति ना रखें। हमारे देश के अंदर 2 प्रकार का वर्ग है। एक वो वर्ग है जो औरंगजेब, जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया करता था, जो टिप्पू सुल्तान जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया करता था, और बख्तियारपुर खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया करता था। और एक वर्ग उनको अपना रोल मॉडल मानता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के अंदर लगभग जो 20 में, अगर मैं 90% की अगर बात करूं तो ऐसे ही लोग हैं। 10% में भी से कम वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि जब से मैंने जन्म लिया है और मैं जो इतिहास के अंदर उनके योगदान को देख रहा हूं, तो मैं उस बात की अगर चर्चा करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अग्नि जैसे मिसाइल बना दिए और परमाणु जैसा परीक्षण कर दिया। यही नहीं, सानिया मिर्जा जैसी बेटी को भी दिया, जो आज खेल में हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। और अगर इससे थोड़ा परे होकर बात करें तो जिस प्रकार से राजस्थान में घटना घटी थी, और जब राजस्थान में सीएम आवास पे उस बंदे को बुलाकर फोटो खिंचाई गई और उसको ट्वीट किया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, तो ये तो बुलाकर शाबाशी देने की बात की गई। और बुलडोजर वहां भी गया, लेकिन किसको तोड़ा? वहां जाकर बुलडोजर मंदिर को तोड़ता है। कौन से मंदिर को? 300 साल पुराने मंदिर को। लेकिन ना वहां कभी कोई व्यक्ति की तरफ से कोई बातें उठी। मैं मानता हूँ मंदिर कहीं ऐसे जगह पे, नाजायज जगह पे खड़ा होगा जहाँ गिराना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बातों के अंतर की, मैं अंतर को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ना कोई आया, और यही नहीं, राहुल गांधी जी तो बार बार ट्वीट कर दिया करते थे कि, और यही नहीं, सोनिया गांधी जी जब अपनी बैठक को आहूत करती है तो उस समय भी वो कहती है कि अल्पसंख्यक को डराया जा रहा है। अरे यार, तो बहुसंख्यक को जो दबाया जा रहा है, यही तो वो सुनना चाहते हैं, यही तो स्क्रिप्ट राइटर हैं, यही तो उनके मुख से बुलवाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस की बात थोड़ी देर से कर लेता हूँ। इनके पूर्व के रक्षा मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस की हार की वजह क्या है, और यही नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इनके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे देश के संसाधन पे सबसे पहला हक हमारे अल्पसंख्यकों का है। इन्होंने तो बहुसंख्यक को उसी वक्त छाड़ दिया था। थोड़ी बात ये कर ले, अभी 2000 ठीक है आनंद साहब, ठीक है, मैं आ रही हूँ एक बार फिर से आपके पास। त्रिपाठी जी और सुरेंद्र सिंह जी, दोनों को उन्होंने जवाब दिया। राहुल आनंद जी ने बुलडोजर का सवाल दोनों ने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं, अतिक्रमण हटाने के लिए तो न्यायालय ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई चलाएं, आप बुलडोजर कार्रवाई करें, लेकिन अभी जो बुलडोजर कार्रवाई इस मामले में हो रही है वो उनके लिए एक सजा के तौर पर है कि अगर प्रदेश में कोई भी इस तरीके की गतिविधियों का अंजाम देगा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है। मैं जानना चाहूंगा, मैं सुरेंद्र सिंह जी, पहले त्रिपाठी जी के पास में जाना चाहूंगा। त्रिपाठी जी,
मैं अपने साथी प्रवक्ता से जानना चाहूंगा, ये बुलडोजर की कार्रवाई धनंजय सिंह के आवास पर क्यों नहीं हुई? क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए, वो भी माफिया थे। ये बुलडोजर की कार्रवाई हाथरस में जो कांड हुआ वहां पे क्यों नहीं हुई? ये बुलडोजर की कार्रवाई जब इनका जो कुलदीप सेंगर विधायक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल, और उसने एक परिवार को खत्म कर दिया, मैं परिवार का नाम ले रहा हूँ, उस परिवार में 5 से 6 लोगों की हत्या कर दी गई बलात्कार के बाद। मैं उसको याद दिलाना चाहूंगा, बुलडोजर की कार्रवाई वहां क्यों नहीं हुई? क्यों प्रियंका गांधी को वहां जाना पड़ा, तब जाकर वो अपने पुलिस पे कोई कार्रवाई की, तब सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है। बुलडोजर की कार्रवाई आपको याद दिला दूं, सोनभद्र उम्भा, जहां आदिवासियों को सरेआम गोलियां चलाई गई आदिवासियों के ऊपर, वहां पर क्यों बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई? जब निषाद समुदाय की नाव को तोड़ा गया प्रयागराज में, तो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बुलडोजर की कार्रवाई जो करते हैं, ये न्यायपालिका का काम है कि न्यायपालिका को न्याय देना, न्याय के कैसे न्याय देना है अगले पक्ष को, ये न्यायपालिका का काम है। क्या आप न्यायपालिका को नहीं मानते? आप कानून राज के नाम पे गुंडा राज लाना चाहते हो। योगी आदित्यनाथ जी जो बुलडोजर का प्रतीक बन रहे, ये बुलडोजर, यही बुलडोजर उनको चुनाव में हराएगा। और मैं आपको याद दिला दूं कि गुनिया कांड में अजय मिश्रा टेनी, जैसे सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि तिकोनिया कांड के आरोपियों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? इनका बुलडोजर जो एक पक्षीय कार्रवाई करता रहता है, वो नुपुर शर्मा के घर क्यों नहीं जा रहा? ठीक है। और मेरे साथी जो कह रहे थे अल्पसंख्यक, बड़ी पीड़ा होती है अल्पसंख्यक का नाम जब आता है। हाँ, मैं मानता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भारत के संसाधन पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। और अल्पसंख्यक कौन? अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। आप कितनों का विरोध करोगे? आप क्यों नहीं सबको साथ लेके चलना चाहते? ठीक है त्रिपाठी जी, क्यों छोटा सा आपकी सवाल। सरकार की दलित विरोधी मानसिकता? ठीक है, क्यों छोटा सा आपकी कमेंट सरकार सुरेंद्र की सिंह महिला से ले विरोधी लेते हैं। मानसिकता? ठीक है त्रिपाठी साहब, क्यों सुरेंद्र सिंह आपकी जी, सरकार की किसान विरोधी मानसिकता? मैं आ रही हूँ त्रिपाठी साहब एक बार फिर से आपके पास। सुरेंद्र सिंह जी। हाँ, देखिए, जो भाई अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं, बार बार बुलडोजर का ड्रामा दिखा रहे हैं। अब इन लोगों ने मुस्कान 1000 से 1500 लोगों को अज्ञात को इन्वॉल्वमेंट किया है। अब उसमें अगर कुछ लोग जो दंगों में शामिल नहीं है, या उनको दिखा करके उनके घरों पे इन लोगों ने बुलडोजर चला दिया और बाद में न्यायालय उन्हें निर्दोष साबित कर देता है, तो क्या ये बुलडोजर की कार्रवाई गलत नहीं मानी जाएगी? ये बुलडोजर की कार्रवाई नहीं गलत, बिल्कुल ही गलत मानी जाएगी। दूसरा, जब बुलडोजर का मुंह ये तिकोनिया लखीमपुर खीरी की तरफ करे, अभी लेटेस्ट में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तो अब तक तो जो हमलावर है, बिना जांच पड़ताल के दूसरे लोगों पर बुलडोजर चला देते हैं, तो अब तक तो जो भारतीय किसान यूनियन के दिलबाग सिंह के ऊपर हमला हुआ, तो अब तक तो उन हमलावरों के घर पे बुलडोजर चल गया होता। भाई, क्यों नहीं चलाते ये लोग बुलडोजर? क्या ये बुलडोजर एक वर्ग विशेष के लिए या किसी एक चीज के लिए कर रखा? बुलडोजर केवल यूपी में नहीं चलना चाहिए। यूपी तो एक छोटा मोहरा है, बड़े मोहरे तो बड़े जो राजा है, जो बादशाह है, वो तो दिल्ली में बैठा है। गुजरात के अंदर जब भाई मेरे अल्पसंख्यक कह ही दिया इन्होंने, पहले तो ये करते थे हिंदू मुसलमान। अब इन लोगों ने एक नया सुगुप्ता पकड़ लिया कि मुसलमानों के साथ साथ दूसरी माइनॉरिटी को भी लपेट दो। अब चलेगा बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद। अब हिंदू मुस्लिम इन लोगों ने खत्म कर दी। अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, यानी कि मुसलमानों के साथ साथ दूसरे अल्पसंख्यकों को भी टारगेट बनाओ। तो भाई मेरे भाई जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, गुजरात के अंदर जो नरसंहार हुआ, निर्दोष बच्चों को बेकरी के अंदर झोंक दिया गया, वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कांग्रेस के पूर्व सांसद को खाट से बांध करके जिंदा जलाया गया, तो उस बुलडोजर को गुजरात में भी ले जाइए, वहां पर भी ढाइए। और जो तड़ी पार होकर के आए, जिन्हें गुजरात के न्यायपालिका ने तड़ी पार करके भेजा, आज वो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जब न्यायपालिका ही बुलडोजर बन गया, न्यायालय ही बुलडोजर बन गया, संविधान को आप खत्म करने के ऊपर सुने हुए हैं, तो अदालतों को बंद कर दीजिए और बुलडोजर चलाइए। मगर बुलडोजर एक पक्ष
पे नहीं चलना चाहिए। लेटेस्ट ठीक है मुद्दा है सुरेंद्र ना सिंह तिवारी, मैं आपके की। पास एक बार फिर से। आनंद साहब, बुलडोजर की कार्रवाई आप करिए, इसके लिए मना कोई नहीं कर रहा है आपको, लेकिन दोनों ही पक्षों का ये कहना है, दो विपक्ष का ये कहना है कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर एक पक्ष कार्रवाई मत करिए, सभी पर करिए। अगर आप इस तरीके से इन एक विशेष समुदाय के आरोपियों पर अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर वो बुलडोजर कुलदीप सेंगर के घर पर भी चलना चाहिए, हाथरस के जो आरोपी थे उन पर भी चलना चाहिए, और अगर बात करें अजय मिश्रा टैनी की तो उनके बेटे जो थे उन पर भी तो बुलडोजर उनके घर पर चलना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, ये पूछ रहा है विपक्ष आपसे। मुस्कान जी, मैं बता देना चाहूंगा कि कुलदीप सेंगर की 2 करोड़ 90 लाख की संपत्ति है जो सरकार ने इस पर संज्ञान ले चुका है। मैं अभी वही चेक कर रहा था फैक्ट को। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपने सारे भाइयों को बता दूं कि 2 करोड़ 90 लाख की संपत्ति को टारगेटेड किया जा चुका है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जब बुलडोजर जब चलता है, आप दिल्ली की ही बात कर लेते हैं, दिल्ली में फैक्ट कॉलोनी में बुलडोजर चली, किसके घर को तोड़े गए? सारे वो लोग जो हिंदू लोग थे जो अतिक्रमण किए थे, उनके सारे घरों को तोड़ा गया। मैं तीसरी बात आपको समझा दूं कि जो ये अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यकों की धर्म मुसलमान बिरादरी को ही लेकर है। मैं मुसलमान की ही बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू की बात नहीं करता हूँ। जो सनातनी है, जो सिख है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जैन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। पंजाब के अंदर अगर बात कर ले तो पंजाब को ऑपरेशन किया जा रहा है कहां से? तो कनाडा से किया जा रहा है। ये बड़ा ही दुखद और खेद प्रकट करने वाली बातें हैं। अगर कोई आतंकवादी की बात मैं करता हूं तो आतंकवादी की बात करने का मतलब ये है कि थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के हमारे भाई ने एक बात कही कि इन्होंने बड़ा रिस्पेक्टफुली में आतंकी भिंडेवाली के बारे में कहा था। मैं आपको चौथी बात और बता देना चाहूंगा कि भाजपा ने हर वक्त उन लोगों तक अपने कार्यों को पहुंचाया है जो भाजपा से जुड़े हैं। और आपको सच बता दूं, आप जो बार बार कहते हैं कि दलित वर्ग या महादलित या फिर ओबीसी या जो भी बात आप कर लीजिए, आज ये जो घर घर जो पहुंचा है, जो आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, जो घर घर आज एक क्लिक पे लोगों को वास्तविकता का पता चल जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। ठीक है आनंद साहब, ठीक है, समय भी समाप्त होता जा रहा है। आनंद साहब, सभी से छोटा छोटा कमेंट में लेना चाहूंगी। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे? त्रिपाठी जी। मुस्कान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, भिंडरावाला मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ये भी कहें गोडसे मुर्दाबाद, ये बोले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, सुनो, नाथूराम गोडसे की जहाँ तक बात है ना, तो ये भी एक पढ़ने का और इससे भी एक चर्चा किया जाए। मुस्कान जी, मेरा आपसे पहले आप बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। भाई साहब, मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। शरीर का हत्यारा गोडसे आतंकवादी, हाँ मैं अभी भी कहता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी के आत्मा की हत्यारी कांग्रेस भी आतंकवादी है, क्योंकि हर वक्त महात्मा गांधी जी के गले को वो घोटती है। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद करती है, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद करती है। जब आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। मैंने कहा ना शरीर का हत्यारा नहीं कहा आपने, आप कह रहे कांग्रेस आतंकवादी, आप कहिए गोडसे मुर्दाबाद। अभी भी कह रहा हूँ, आप कहिए कि कांग्रेस भी आतंकवादी है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता की आपके, रुकिए मैं बता दूं, बड़ा अच्छा चीज याद आ गया। आपके राहुल गांधी जी ने जाकर विदेश में बैठकर कहा था, क्योंकि विदेशी डीएनए तो है उनके अंदर, तो उन्होंने कहा था कि भारत राष्ट्र नहीं है। तो फिर ये राष्ट्रपिता क्यों है? राष्ट्रपिता के संज्ञान क्यों है? जब वो राष्ट्र को खंडन कर दिए तो फिर राष्ट्रपिता की आत्मा को क्या उन्होंने नहीं भेदा? राष्ट्रपिता की आत्मा को क्या इन्होंने कलंकित नहीं किया? राष्ट्रपिता की आत्मा को क्या इन्होंने नहीं मारा दोबारा? आप कहिए कि वो नासमझ हैं, बेवकूफ हैं, और तो और महात्मा गांधी की आत्मा की हत्यारी कांग्रेस भी आतंकवादी है। कहिए, आप कहिए गोडसे मुर्दाबाद, कहिए ना। चलिए ठीक है, महात्मा गांधी को मूल्यों को लेकर समाप्त होता जा रहा है। आप परेशान ना हो आनंद जी, राहुल आनंद जी, आप परेशान ना हो, आप कहिए गोडसे मुर्दाबाद। तो राष्ट्रपिता किस बात के लिए रह गए? आप भारत जब राष्ट्र ही नहीं है तो राष्ट्रपिता किस बात के लिए रह गए? भारत जब राष्ट्र ही नहीं है तो राष्ट्रपिता किस बात के लिए रह गए? उनको राष्ट्रपिता कांग्रेस ने नहीं बनाया था, बात के लिए रह गए। महात्मा गांधी को ना तो महात्मा कांग्रेस ने बनाया था, ना ही राष्ट्रपिता कांग्रेस ने बनाया था, इस देश ने उन्हें राष्ट्रपिता बनाया था। आज गांधी जी को फॉलो करने वाले 144 देश हैं। आप बताइए गोडसे को कितने लोग मानते हैं? आप लोग जो मसोलवी और हिटलर के फॉलोअर्स हैं, जब अंग्रेजों के लिए आप कुर्बानी कर रहे थे हाफ पैंट पहन के, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, हाफ पैंट पहन के जब आप अंग्रेजों के लिए मुफ्तरी कर रहे थे, जब हमारे क्रांतिकारी साथियों के खिलाफ बोल रहे थे, तो आप याद रखिए। आप राहुल गांधी के इस पर चर्चा कर लीजिए। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो इस
त्रिपाठी जी, स्तुति में से बाहर निकलते हैं। ठीक है, मुद्दे पर वापस आ जाएगा फिर से। महात्मा गांधी और गोडसे पर बहस नहीं है इस समय। ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं। ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, अपनी बात रखें। ठीक है त्रिपाठी जी, राहुल आनंद जी, आ रही मैं आप दोनों के पास। कानून नहीं लाना चाहिए था, तो पहले आप सोच लीजिए आपको करना क्या है। आप किसानों के साथ ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, तू तो मैं से बाहर निकलते हैं। ठीक है आनंद साहब, चलिए समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन कानपुर में जिस तरीके से एक समुदाय विशेष की ओर से जो पत्थरबाजी हुई, वहां पर जो हिंसा हुई, उसकी शुरुआत बताया जा रहा है कि बीजेपी की प्रवक्ता के बयान से हुई। अब ये जो बयानबाजी है, देखना होगा ये कब तक चलेगी। और आज एक बार फिर से वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा है। अब देखना होगा कि आज सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहती है, कहीं जो कानपुर में हुआ वो दोबारा न घटित हो, इसके लिए भी सरकार से अपील है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।